जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। आज मैं आपके सामने फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी है परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। एक व्यापारी था, उसने किसी धनी व साहूकार से पैसे उधार लिए थे और उस व्यापारी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण वो व्यापारी के पैसे चुका नहीं पाया। अब वो धनी साहूकार उस व्यापारी को बार बार आकर परेशान करने लग गया। उस साहूकार की नजर उसकी बेटी पर पड़ी तो साहूकार बहुत चालाक था। उसने व्यापारी से बोला कि यदि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो तो आपका सारा धन मैं माफ कर दूंगा। व्यापारी इसकी बात सुनकर बहुत चिंतित हो गया कि करूं तो मैं क्या करूं। चलो अब जो भी होगा देखता हूं। व्यापारी घर आता है और अपनी बेटी को सारी बातें बताता है। बेटी उसकी सारी बातें सुनती है और वो भी पूरे रात सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। सुबह हुई तो बेटी बोली कि ठीक है, आप उस साहूकार को बुलाइए कि मेरी एक शर्त है, उसको यदि वो मानता है तो हम ये चीज करने के लिए तैयार हैं, शादी के लिए तैयार हैं। तो उधर साहूकार आता है और साहूकार के सामने अपनी शर्त रखती है कि साहूकार, आपको एक थैला लेकर आना है और उस थैले में 2 गोलियां डालनी है, एक काले रंग की और एक सफेद रंग की। और यदि काले रंग की गोली मैं निकालूंगी तो समझो कि मैं आपसे शादी भी करूंगी और आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ भी करोगे। और यदि गोली सफेद निकलती है तो आप से मैं शादी भी नहीं करूंगी और मेरे पिताजी का कर्ज सारा माफ भी होगा। साहूकार उसकी शर्त मंजूर करता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। साहूकार खुश हो जाता है और अगले दिन आता है थैला लेकर। साहूकार बहुत चालाक था, उसने जो वो दोनों गोलियां थी वो काली ही लेकर आया और काली गोलियां उस थैले में डाल देता है। और उसकी ये हरकत को वो लड़की देख लेती है और लड़की बहुत चिंतित हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, उसने तो दोनों ही काली गोलियां डाल दी, तो अब क्या होगा। अब वो लड़की परेशान होने लग गई। थोड़ी देर बाद वो अपने हौसला बुलंद रखा, सोचा कि देखती हूँ और होगा जो होगा, अब मैं थैले में हाथ डालती हूँ। उसने जैसे ही थैले में हाथ डाला और एक गोली निकाली, गोली को जैसे ही निकालते हुए उस लड़की ने अपना हाथ छिटक दिया और छिटकते ही वो गोली हाथ से छूट गई और नाली में चली गई। लड़की बोलती है, सॉरी माफ कीजिएगा कि गलती हो गई, और गलती से ये हाथ छिटक गया और गोली नाली में चली गई। तो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास एक गोली बची है। यदि थैले में काली गोली बची है तो इसका मतलब ये है कि मैंने सफेद गोली निकाली है, और यदि थैले में सफेद गोली बची है तो इसका मतलब ये है कि मैंने काली गोली निकाली है। सभी लोग वहां बैठे थे, उसकी बात से सहमत हो गए कि हाँ बात ठीक है। तो व्यापारी देखता है कि चलो ठीक है, मैं थैले से ये गोली निकालता हूँ, और जैसे ही व्यापारी थैले से वो गोली निकालता है तो वो गोली काली निकलती है। इसका मतलब कि लड़की ने सफेद गोली निकाली। तो सफेद गोली निकालने से लड़की को ना तो उससे विवाह करना था और उसके पिताजी के सारे पैसे माफ कर दिए जाते। उसी दौरान उसके पिताजी के सारे पैसे माफ भी कर गए और लड़की ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थितियों को बड़ा देखकर उसे हारना नहीं चाहिए। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हर परिस्थिति, हर कठिन परिस्थिति का कोई ना कोई हल होता है। हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। तो इसलिए हमें हर परिस्थितियों का सामना जरूर करना चाहिए। यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की ताकत के सामने हार जाते तो आज हमें वो आजादी नहीं मिलती। उस दौरान भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अपना दम दिखाया और उस परिस्थितियों से लड़े। उन्होंने सोचा कि हम इन अंग्रेजों से जीत पाएंगे, तभी आज हमें आजादी मिली है। और पानी हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है, उसको चाहे कितना भी रोक लो, कितना भी कहीं से भी रोक लो, वो रास्ता अपने आप बना लेता है। तो हमें कभी भी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।